ख्वाब सा एक शहर, इश्क की एक नजर, वक्त के नब्ज पे है क्रांति की एक लहर। तुझको तहजीब और तवन्नुम का नाम कहूँ, तुझको आदाब करूँ या तुझे सलाम करूँ। जिंदगानी में मिलती है बहुत खुशियाँ भी, क्यों कर गमों के अफसाने दोहराए। होता है महज इत्तेफाक ठोकर खाना, उठकर फिर से कमाल कर जाए। असल में आज हम आपसे बातचीत करेंगे साहित्य की, कविताओं की, कवियों की। आज हमारे साथ जाने माने कवित्री हैं अर्चना पांडे जी। अर्चना पांडे जी की कविताओं का पाठ होगा और बहुत सारी बातें हम अर्चना पांडे जी से करेंगे। अर्चना जी, आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम में। कविताएं जो होती हैं मनुष्य को भावनात्मकता से जोड़ती हैं, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की प्रेरणा देती हैं। जब जब मनुष्य जाति अपने कर्तव्यों से विचलित होती है, तब तक कवियों की कविताएं उन्हें प्रेरणा देने का काम करती हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक जानी मानी कवित्री हैं। उनको प्रगतिशील कवि कहें, उनको जनवादी कवि कहें, उनको आशावादी कवि कहें, और हम तो कहेंगे कि जनमानस से जुड़ी कविताओं से जिनका जुड़ाव है। अर्चना जी की कविताओं में जनता की आम बातें होती हैं, तो आम जन की बातें जिन कविताओं में हैं उनकी बात होगी आज, उन कविताओं का पाठ होगा। अर्चना जी के बारे में हम आपको बताएं, उनका ताल्लुक तो लखनऊ से। लखनऊ के बारे में तो कहा, ख्वाब सा एक शहर, इश्क की एक नजर, वक्त के नब्ज पे है क्रांति की एक लहर। तुझको तहजीब और तवन्नुम का नाम कहूँ, तुझको आदाब करूँ या तुझे सलाम करूँ। अर्चना जी लखनऊ से ताल्लुक रहती हैं, लेकिन आजकल मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर भी जहाँ निराला निकेतन है, महाकवि निराला निकेतन में महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री रहा करते थे। मुजफ्फरपुर की गलियों में आज भी निराला और जानकी वल्लभ शास्त्री की कविताओं की गूंज है। तो इन दो तहजीब वाली, साहित्य वाली, कवियों वाली, कविताओं वाली शहरों से ताल्लुक रखने वाली अर्चना पांडे जी आज हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करते हुए हम उनसे आग्रह करेंगे कि अपनी कविताओं का जो पाठ करेंगी तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हुए ये अपनी पहली कविता का। नमस्कार। जैसा कि मेरा ये नया हस्ताक्षर है और मैंने कविताओं की शुरुआत की, तो जैसा कि आपने बताया मेरा दृष्टिकोण आशावादी, तो मैं आशावादी दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखते हुए कविताएं लिखती हूँ, या थोड़ा सा लीक से हटके कुछ बातें रखते हुए अपनी कविताएं करती हूँ। तो मेरी पहली कविता है कि कुछ इस तरह खुशनुमा शहर बनाएं, कुछ इस तरह खुशनुमा शहर बनाएं कि उजालों के चिराग जल जाएं। पा लेता है जिससे साया भी वजूद, पा लेता है जिससे साया भी वजूद, रोशनी भर भर के ऐसी ले आए। जिंदगानी में मिलती है बहुत खुशियां भी, जिंदगानी में मिलती है बहुत खुशियां भी, क्यों कर गमों के अफसाने दोहराए। होता है महज इत्तेफाक ठोकर खाना, उठकर फिर से कमाल कर जाए। तकदीर और तदबीर के किस्सों से अलहदा रहकर, तकदीर और तकदीर के किस्सों से अलहदा रहकर हर दिन बस नेक काम कर जाए। और शिद्दत से कुछ ऐसा करो अर्चन, शिद्दत से कुछ ऐसा करो अर्चन कि मासूम मुस्कुराहटें खिल जाए। वाह वाह। ये छोटी सी नजर है आप सबके लिए। और दूसरे इससे हाल ही में अभी हमारे बहुत सारे त्योहार भी निकले हैं, और अभी हमारे सोशल मीडिया पे एक बहुत सारा ये हो जाता है कि कोई भी धार्मिक जो हमारे उत्सव है वो धर्म के साथ साथ वो सामाजिक बुराइयों अच्छाइयों से भी जुड़े रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि हर चीज को हम अपने जोड़ देते हैं कि ये मेरे, अगर हम उससे लीक के साथ ही मानेंगे तो वही हमारे संस्कार है। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैंने हाल ही में विजयदशमी पे अब मेरे जो विचार थे, मैंने कुछ पंक्तियों में उन्हें बद्ध किया है कि रावण वधोत्सव क्या सच में बुराई पर अच्छाई की विजय है। सच्चरित विद्वान रावण को मारने के लिए सरस्वती जी, मंथरा, कैकेयी, शूर्पणखा, सीता जी सरीखे महिला चरित्रों की आड़ में युद्ध के लिए ललकारना, अभ्रत पत्नी को बचाने के लिए पुरुषार्थ दिखाना कहाँ तक धर्म संगत है। अंततः विप्र धेनु सुर संहित मनुज लीला के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर्ष हर्ष जय जय की परंपरा निभाना
कहाँ तक तर्क संगत है, सोचे विचार। मेरा मानना है कि जब एक तो ये जो जितना भी ये सारा जो हम रामलीला की बात करते हैं, तो राम एक आदर्श पुरुष श्रद्धेय है हमारे समाज में, लेकिन उनके आदर्श पे मेरा हमेशा एक सवालिया निशान रहता है। वो यही रहता है कि पहले आपने स्त्री चरित्रों के आड़ में सारा खेल रचा, फिर सीता जी को आप लेके आए, पुरुषार्थ भी दिखाया, और फिर उनकी अग्नि परीक्षा तो पहली पंक्ति क्या थी आपकी जो आपने मैंने रावण वधोत्सव। रावण वधोत्सव क्या सच में बुराई पर अच्छाई की विजय? हाँ। मतलब राम के पुरुषार्थ की जो हम चर्चा करते हैं, क्या उस पर ये सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए? हाँ। तो मेरा ऐसा मानना है। चलिए अर्चना जी से और उनकी और कविताएं हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। जो कुछ जानकारी हमने इकट्ठा किया है, उस बातें अर्चना जी के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, कि कविगण महिलाओं की कविताओं से डरते हैं। कविगण महिलाओं की कविताओं से क्यों डरते हैं? ऐसा तो वो कुछ नहीं होता। लड़कियों की कविताओं में, उनकी कविताओं में तो बस थोड़ी सी वो खुद होती हैं, थोड़ी सी उस सवाल की छाया होती हैं। जो उनकी हस्ती की पकड़ में नहीं आता, थोड़ी सी उनकी चाह होती है, थोड़ा सा उनका वहसीपन, थोड़ी सी उनकी देह की गंध होती है, थोड़ा सा उनकी आत्मा का शोक कभी कभार चली आती है उनमें, एक स्वप्न सा, दुस्वप्न की छाया। कहीं कविगण उस छाया से तो नहीं डरते। अर्चना जी जो लिख रही हैं, अभी जो उन्होंने आपने उनकी कविता सुनी रावण वधोत्सव, उस पर उन्होंने एक गंभीर सवाल खड़ा किया, और ऐसे सवाल महिलाओं की कविताओं में जो आ रहे हैं, वो शायद आप असहज हो सकते हैं उसमें, लेकिन उन तथ्यों को अगर आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि ये अच्छी बात है, सही बात है। तो अगली कविता के बारे में अर्चना जी अपनी थोड़ी सी जानकारी देते हुए अगली कविता पढ़ेंगी। ये कविता भी कुछ हमारी जो सोच है हमारी, क्योंकि इस बीच हम सोशल मीडिया पे जो ज्यादा हमारा धर्म और राजनीति का संबंध भी अभी काफी कहना चाहिए उग्रता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो वो तो खैर एक अलग चीज है, लेकिन मेरा अपना जो विचार है, तो एक किरदार है जो हमारे परशुराम के रूप में बहुत पूजनीय माने जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो बात जुड़ी हुई है कि उन्होंने, वो इतने पिता के आज्ञा पालक थे कि उन्होंने अपनी माँ का सर काट लिया। मेरे लिए बहुत ही विचलित करने का विषय रहा हमेशा। तो मैंने इस अपने इन भावनाओं को कुछ शब्दों में बांधा है, वो आपके सामने। जी। स्त्री को महिमा मंडित दंडित शापित करती, कितनी ही गाथाएं कथाएं कौन थी स्मृत पटल पर। प्राय विचलित करता आकर अंतर मन में दृश्य समाकर, चोड़ित प्रवाहों में ममत बहाकर, माँ के मस्तक का छेदन कर पुत्र खड़ा पितु आज्ञा पालक, कंपित हो जाता है तन्मन सम्मुख पाकर दृश्य भयानक। प्रसन्न पिता से आशीष पाकर सारा घटनाक्रम विसराकर, पुनर्जीवित हो माँ मांग पर दिग दिगंत में ख्याति प्राप्त कर, बने पूजनीय राम पुरुषधर। फिर पृष्ठभूमि में जाकर देखा स्त्रियोचित मर्यादा की लेखा, मन मोहित कर बैठी आर्या, पर पुरुष देख ऋषि भार्या। विकृत मन का मृत्यु निदान, कितना निर्मम दंड विधान, हाहा स्त्रीत्व का अपमान। चलिए मैं आपको प्रश्न उठता 100 बार, क्यों बना स्वयंभू लोकाचार, लिख सकता है बारंबार पुरुषोचित असीम अधिकार, तथा कथित नारीत्व का सार। ये मैं यही कह रहा था कि नारी की कविताओं से लोग डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? आपने अर्चना पांडे की कविताओं को अगर ध्यान से सुना है, तो आप उसको गुनिएगा, और फिर सुनकर जब गुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि अर्चना जी की कविताओं में क्या चीज है। हम आपको, क्योंकि वो अर्चना जी भारत के कवियों के बारे में उनकी अपनी राय है, और किसी न किसी एक कवि से, कई कवियों से वो प्रभावित हैं, उनकी बातचीत करें। हम कवि तो नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजें हमने उससे तालमेल करते हुए जोड़कर मैंने रखा है। मैंने आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ। कभी नहीं दिखते सबसे सुंदर, आत्मलीन और मगन मुद्राओं में, न लिखते हुए अपनी आत्मा के दुख, न किताबें पढ़ते हुए, न करते हुए बातें अपने प्रेमी या प्रेमिकाओं से, न कसते हुए तंज तानाशाहों पर, न करते हुए पैरवी किसी काफिर की, न सोचते हुए फूलों पर कविताएं,
कवि सबसे सुंदर दिखते हैं जब वे बात करते हैं अपने प्रिय कवियों के बारे में। प्रिय कवियों की बात करते हुए उदासी में भी उनका चेहरा खिल जाता है। हथेलियां घुमाकर अंगुलियों को उम्मीद की तरह उठाए जब वे प्रिय कवियों के बारे में बात करते हैं तो लगता है कवि अनाथ नहीं है। अर्चना जी जो लिख रही हैं, उन्होंने कहा सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, और मैंने तो आपको कहा निराला, और फिर मैंने कहा जानकी वल्लभ शास्त्री, महाकवि दिनकर, इन सब कवियों की कहीं न कहीं कोई छाप अर्चना जी की कविताओं में जरूर दिख जाती है। तो आपका ये कविताओं के प्रति जो रुचि बढ़ी, आपने कैसे इसको ये देखा जाए तो बचपन से ही है। मतलब कुछ ऐसा माहौल था, अगर कभी माँ अच्छी अच्छी कविता याद कराती थी अच्छे कवियों की, या कुछ बचपन से ये चीजें चलती आ रही। और कुछ स्कूल वगैरह में कविता पाठ की प्रतियोगिता होती थी, उसमें हम शामिल होते थे, या हमारे शहर में मतलब अंत्याक्षरी प्रतियोगिताएं भी होती थी तो उनमें शामिल। तो बचपन से ये कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई। जब पढ़ते थे तब भी जो हमारे अध्यापकाएं कहती तो वो कहती थी, जैसे हमने बीएड किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपने लेसन प्लान में कविताओं को ही ज्यादा रखो, क्योंकि लगता है कि तुम्हारा इसी तरफ रुझान ज्यादा है। हम लोग जो बचपन में कविताएं, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी किस बालक ने नहीं पढ़ी होगी? बिल्कुल। और बसंती हवा हूँ हवा हूँ हवा हूँ बसंती हवा हूँ, बड़ी मस्त, ये कविता किसने नहीं पढ़ी? ऐसी ऐसी कविताएं कि हमारे जुबान पर, मैंने 50 साल पहले जो कविताएं हमने पढ़ी वो हमारी जुबान पर है। ये प्रेरणा देती है। बिल्कुल। और एक रसानुभूति कराती है जी। तो मैं चाहूंगा कि अर्चना जी एक और कविता जो उनकी, जो आप कुछ और कहना चाहें? नहीं, हम तो अगर मैथिली शरण गुप्त जी की बात आ रही है तो जैसा कि हमने कहा कि मुझे लीग से अलग हटके जो भी कोई लिखता है, मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि भी रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पौराणिक गाथाओं में तो राम के बहुत प्रिय मानने वाले कवि रहे। लेकिन अगर उर्मिला का चरित्र किसी ने उभारा है तो मैथिली शरण गुप्त जी नहीं उभारा है। और द्वापर में मैथिली शरण गुप्त जी, जो अभी हाल में गोवर्धन पूजा हुई है, जिसमें कि हम फिर वही पूजाएं वगैरह करते, लेकिन उन्होंने वो समय था जब इंद्र की पूजा का जो विरोध हुआ, उन्होंने अपने द्वापर में बहुत अच्छे ढंग से लिखा उस चीज को कि जीर्ण वस्तुओं की ममता में घर ही घूरा होगा, आज का कुसुमहार भी कल का कूड़ा होगा। पितर नहीं खाते थे खट्टा, हम भी खाएं मीठा, किंतु गुस्सा बासी खाने से अच्छा टटका सीखा। तो ये है कि हम लीग से हटके प्रगति की ओर बढ़े, ऐसा हमारे कवि में बताते। तो ये हमारे समाज में भी होना चाहिए कि हम साहित्य के माध्यम से इन चीजों को समझें, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। चलिए, तो साहित्य ही समाज का दर्पण है। अर्चना पांडे जी की कविताओं से आप जरूर प्रेरित हुए होंगे, उनकी कविताएं आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। इस तरह की कविताएं आप विमर्श न्यूज की वेबसाइट पर हमेशा पढ़ सकते हैं। अर्चना जी से हमारी आज ही बात हुई है कि वो हमारे लिए हमारी वेबसाइट पर कुछ कविताएं भेजा करेंगी जो आप पढ़ सकते हैं। आप जाइएगा, हमारे YouTube चैनल को पहले आप सर्च कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वेबसाइट पर भी जाके आप खबरें पढ़ सकते हैं, तो अर्चना जी की कविताएं भी पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए विमर्श न्यूज के साथ, देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।